हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी रेडी हो चुकी हूँ और अभी आज नाश्ता कर रही हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आवाज़ है यहाँ पे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक अब हो गया, ये वाला रोड इतना चालू नहीं था बट अब पता नहीं क्यों। खैर अभी मैं अपनी बात करती हूँ, रोड की बात छोड़ के। तो अभी इसलिए नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छे से हाथ साफ़ नहीं कर पाती हूँ और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश अब यही करूँगी, रूटीन में यही रखूँगी कि कम से कम सुबह 2 रोटी खा के जाऊँ। और सुबह सुबह नाश्ता कर लेना हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, ये तो आप सबको पता ही है। और बाबू की हेल्थ अपडेट कहूँ तो छोटे वाले बाबू की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। एक साइड उसका गला जो स्वेलिंग हुई थी वो फिर अब दूसरे साइड इतना बड़ा सा स्वेलिंग हुआ है। तो एक साइड ख़त्म, एक साइड का मतलब ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो गया। तो एक साइड बहुत तेज़, सुबह में थोड़ा सा भी वो मुंह नहीं खोल पा रहा था। स्कूल नहीं भेजती बट वो लोग ज़बरदस्ती चले गए। बोले नहीं मम्मी स्कूल लगा नहीं कराओ, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम आपके पास कॉल कर देंगे, आप आ जाइएगा। और दवा दे के मैंने भेजा है। फिर वहाँ से फिर जब स्कूल से मेरी छुट्टी होगी उस टाइम में फिर मैं उस दिन जो दवा लाई थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, उससे एक साइड का पूरा ठीक हो गया है। तो दूसरे साइड के लिए भी पट्टी लाऊंगी और दवा लेके आऊँगी 2 दिन की, तो फिर से ठीक हो जाएगा। बट वो फिर से कुछ नहीं खा पा रहा है। बहुत मुश्किल से उसने कल खाया था। कल वो इतना खुश था, उसके लिए मैं बिरयानी लेकर आई थी। बहुत मुश्किल से उसने खाया था और रात से फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ तो रात में फिर से ओट्स बना के दिया। और अभी सुबह तो बिस्किट में पानी में बिस्किट को डुबो करके खा के गया है। देखिए स्कूल से आता है तो क्या खाएगा। वैसे मैंने भुजिया और दाल बना दिया है, अगर उसको ठीक नहीं लगा तो उसको खिचड़ी बना दूँगी और वरना ओट्स बना दूँगी। जो भी कहेगा वही उसको बना दूँगी, वही खा लेगा। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से अपना नाश्ता कंप्लीट करती हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तैयार हो रही थी और खा रही थी, तैयार हो रही थी और खा रही थी। तो थोड़ा सा बचा है, इसको खा लेती हूँ और खा के निकलती हूँ वरना लेट ना हो जाए। वैसे तो लेट नहीं हुई हूँ, अभी 6:45 हो रहा है और 5 मिनट में निकल जाऊँगी। तो जल्दी से फटाक से नाश्ता करके उसके बाद चलती हूँ और देखती हूँ स्कूल में मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी फ्रेंड्स स्कूल की छुट्टी हो गई थी और छुट्टी होते ही सबसे पहले मैं यहाँ आ गई थी बाबू के लिए दवा लेने। वो जो पट्टी बाबू को चिपकाई थी गले में तो वो दूसरे तरफ के लिए ले ली। सोचा कि अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो चिपका दूँगी और अगर नहीं होगी तो घर में रहता है तो काम ही कर जाता है, ये कोई वेस्ट होने वाली चीज़ है नहीं। तो ये एक ले लिया और उसके बाद फिर एक पैरासीटामोल वगैरह लिया ताकि उसके वजह से जो फ़ीवर आ जा रही थी तो वो फ़ीवर फिर से दोबारा ना आए। सो फ्रेंड्स अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और स्कूल से आने के बाद जाहिर सी बात है कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि दाल सुबह की बनी हुई रहती है तो ख़राब होने का डर रहता है। तो आते आते सबसे पहले दाल गरम किया है और उसके बाद यहाँ जा रही हूँ चावल बैठाने। और बाबू की तबीयत थोड़ी ठीक है, वही दूसरी तरफ जो फूल गया है उसकी वजह से। बट इस बार मैंने ये किया है कि दवा देने में थोड़ी भी देर नहीं की, सुबह ही दवा दे दी थी मैंने उसको, तो आराम है। और दवाएँ और लेके भी आई हूँ पट्टी चिपकाने वाली, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चिपका भी दूँगी। अभी खैर उतना बोल रहा है कि मम्मी दर्द कम है, तो अगर दर्द कम रहेगा तो नहीं चिपकाऊंगी क्योंकि वो देखने में भी बहुत गंदा लग रहा है। क्योंकि जो उस दिन मैंने पट्टी चिपकाई है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैमरे में, वो पूरा काला काला पूरा निशान पड़ गया, तो देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। बट अगर प्रॉब्लम बढ़ी तो ये करना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चाय बनाया है क्योंकि आती हूँ स्कूल से तो मुझे हेडेक होने लगता है। ये अभी 2-3 दिन से हो रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था। तो थोड़ी सी चाय, आधा कप चाय मैंने बैठाया, चाय बन गई है जो कि अभी पीऊँगी नहीं अभी। एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि जाहिर सी बात है गर्म है चीज़ें। तो अभी ये जा रही हूँ, थोड़ा पहले ये चाय भी छान दूँगी, इतना गर्म पीऊँगी नहीं, गर्मियों में गरम चाय मैं पी नहीं पाती हूँ। तो अभी इसको जा रही हूँ थोड़ा सा छान के रखने और थोड़ा सा मुँह हाथ धोऊँगी, कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद ही पीऊँगी, तब पीने लायक हो जाएगी, ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी। और अभी बाबू के भी आए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है, तो अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह करके और उसके बाद रेस्ट वगैरह करके वो बाथरूम में गया है। बड़ा वाला भी बैठा हुआ है, वेट कर रहा है बाथरूम खाली होने का।
अरे टॉवेल पहने हो ना भाई, टॉवेल पहने तो क्या दिक्कत है टॉवेल पहने। तो ये भी अभी वेट कर रहा है बाथरूम में। बाबू को कौन ऐसा शर्ट रखा है? बाबू का वहाँ पे टांग दो, कल फिर पहन के जाना है ना। तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, पंखा में ही बैठ रहे। तो ये बाबू निकलता है तो पहले हमको बाथरूम में चले जाने तो ठीक है, क्योंकि चाय ठंडा हो जाएगा और अभी तुम लोग खाओगे भी नहीं। तो और अभी मैं स्कूल में थी तो मेरा एक पार्सल आया था, जो कि मैंने कॉल किया मकान मालकिन के पास, तो उन्होंने रिसीव करके रखा हुआ है। मुझे तो पता है पार्सल में क्या है, बट आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी। आप लोगों को जब पार्सल खोलूँगी तभी बताऊंगी। यहाँ एक पार्सल रिसीव हुआ है तो अभी दिखाऊंगी आप लोगों को जब पार्सल खोलूँगी। अभी अनबॉक्सिंग नहीं कर रही है, अभी टाइम नहीं है। आराम से इत्मीनान से बैठ के अनबॉक्सिंग करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना लॉकेट पहना हुआ है आज, बहुत दिन के बाद पहन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। गला सुना सुना अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मी भी देखेंगे भी तो खुश हो जाएंगे। तो अभी यही है आज हम लोग। और अभी इन लोगों को खाना वाना खिला करके पापड़ तल दे क्या थोड़ा सा आज मेरा दोस्त हम लोग गाड़ी से, मेरे गाड़ी से तो थोड़ा सा, क्योंकि आज गुरुवार है और आज के दिन में कपड़े भी डाले हुए हैं बेटा। तो गुरुवार के दिन मैं मोस्टली कुछ ना कुछ कढ़ी चावल बनाती थी, बट बाबू का वही जो गले में हुआ है तो कढ़ी ठंडी होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आज अवॉइड किया है। तो कपड़े धुले हुए मैंने कल शाम को धोए थे ये कपड़े। तो बहुत बीच बीच में अंधेरा आ जा रहा है। वो जो फ्लैश लाइट वाला ये हो जाएगा ना स्टैंड, तो बीच बीच में जो अंधेरा आ जा रहा है वीडियो में नहीं आएगा। वो भी ऑर्डर करूँगी, जल्दी ऑर्डर करूँगी। अभी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ऑर्डर कर रही हूँ, तो दिखाऊंगी आप लोगों को क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाबू अब निकलने वाला है छोटा वाला, थोड़ा सा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी बच्चे अभी सोए हुए हैं, कितने आराम से सोए हैं। दोपहर में स्कूल से आके जो ये लोग सोते हैं, देखो अंगड़ाई। क्या हुआ? सो जाओ, अभी 3:30 हो रहा है, सो जाओ, सो जाओ। 3:30 सुसु लगा है तो क्या हो गया? सुसु आया है, कर लो। तो अभी उसको आया है सुसु, ये सोया है और अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं सो नहीं पाई थोड़ा सा भी। यहाँ पे पार्सल वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे फोल्ड करने के लिए कपड़े पड़े हुए हैं। और आप लोगों को किचन की हालत अगर दिखाऊं तो ये सिंक में इतने सारे बर्तन हैं, ये सारे बर्तन जमाने हैं। और ये मेरे चूल्हे की हालत देखिए। तो मैं जा रही हूँ ये सब काम निपटाने, उसके बाद सीधा आप लोगों को मिलूँगी बच्चों के इवनिंग स्नैक्स के टाइम में। आज मैं सोई नहीं हूँ दोपहर में, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम थे, और जो ज़रूरी काम है वो आप लोगों को थोड़ी देर धीरे शेयर करूँगी। सोना है अभी, सुसु कर लो तब सो जाओ। छोड़ दो, हम बंद कर देंगे, हमको बाथरूम में काम है अभी। क्या हुआ? चलो चलो चलो। चलिए, ये तो सो गया, मैं चलती हूँ सबसे पहले बर्तन निपटाने। सो फ्रेंड्स, अभी सारा काम हो गया है डन, कपड़े वगैरह भी सब फोल्ड हो गए हैं। चलिए बच्चों को उठाते हैं। बाबू ऐ उठो, मूवी देखना है ना रात में, तो उठोगे तो होमवर्क कर लोगे, उसके बाद ही ना मूवी देखोगे। ऐ यू आओ, फिल्म देखना है ना रात में तुमको, 7 बजे से देगा ना, तो उठोगे होमवर्क कर लोगे तब ना देखोगे। चलो उठो, कुछ खा लो हल्का फुल्का। हाँ बेटा, नहीं नहीं उठो, 4:30 हो गया है तुम्हारा। हो अभी खाओगे पियोगे 5 बजे आओगे, 5 बजे से पढ़ने बैठोगे तो 7 बजे तक कम से कम 2 घंटा तो स्टडी होना चाहिए ना, तब ना तुमको मूवी देखने देंगे। चलो चलो, मेरा भी काम है, चलो आओ, उठ जा क्यूटी पाई, कम ऑन, उठ जा बेटा जी, आंखें खोलो जी, खोलो,
4:30 हो गया। 2 बजे से सोए हो? नहीं, 2 बजे से पहले ही सोए हो। 1:30 बजे से 1:30, उसके बाद 2:30, 3:30, 4:30, नहीं 1:30 तो नहीं जोड़ेंगे ना, 2:30, 3:30, 3 घंटा। अरे अरे उठो उठो जल्दी उठो, 3 घंटा का नींद हो गया। चलो 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 जल्दी, हम चलो मुँह हाथ धो, इवनिंग स्नैक्स ला रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ इवनिंग स्नैक्स में आज कुछ खास नहीं था, क्योंकि रोटी सुबह में बनाए थे तो बच गई थी, तो मैंने सोचा वेस्ट ना करते हुए बच्चों को दे देती हूँ। यहाँ पेड़ा था, तो पेड़े को स्मैश करके और रोटी के अंदर दे दिया, और ये बच्चों को इतना पसंद आया, इतने पसंद से इन्होंने खाया। पहले तो ये समझ ही नहीं पाए कि उसमें पेड़ा है, और पूछ रहे थे कि क्या है ये, इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है, तो खा लिया। मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, जो बचे हुए जो भी खाना रहता है वो हम लोग खा जाते हैं, क्योंकि एक खाना रहते हुए फिर अलग से कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाओ और दूसरा खाना वेस्ट करो, तो वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। देखो आटो वाला ठीक लग रहा है जी, लो जी खा लो फटाफट से, तब हम लोग पार्सल खोलेंगे। नीचे हाथ लगा के खाओ, ठीक है, टेस्टी है, चलो खा लो फटाफट। ये लो, एक उठा लो अंकुश, एक उठा लो इसमें से। तो भैया का रोटी ख़त्म हो गया, तुम्हारा रोटी पड़ा हुआ है, लो ये भी तुम्हारा ही हिस्सा है, उसी में रहने दो। पहले पहले हाथ का रोटी खा लो, रख लो, ये कटोरी अपने पास रख लो, जल्दी खाओ कि हम लोग वो पार्सल अनबॉक्स करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी फाइनली ये अनबॉक्स कर रही हूँ अपना पार्सल, और इसमें तो वैसे थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या है। जूते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो हवाई चप्पल है वो पूरी तरह से नीचे से घिस गई है, और उसके वजह से क्या होता है कि मेरी एड़ी ज़मीन पे चली जाती है, और मैं स्कूल हवाई चप्पल ही पहन के इतने दिनों से जा रही हूँ, क्योंकि कुछ था नहीं मेरे पास पहन के जाने के लिए। तो ये मैं ऑनलाइन चीज़ों पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती, बट सस्ते में पड़ा था, मैंने सोचा कि एक बार मंगवा के देखती हूँ कि कैसा है क्या है, कि पैरों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और पैदल चल के जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो ये वाला जूता मैंने अपने लिए मंगवाया है, और वो जो इसके पहले जो ट्राई किया था वो मेरी ननद के लिए कॉम्बो ऑफर में था, तो मैं हम दोनों को सेम साइज़ ही होता है, इसलिए मैंने मंगवा लिया। तो ये मुझे अच्छे प्राइस में पड़ा, ये मुझे 333 में दोनों जूते पड़े हैं। तो आप लोग बताइएगा कि महंगा तो नहीं दिया, क्योंकि सो फ्रेंड्स, तो उसके बाद जूते वगैरह रख के उसके बाद शाम हो गई थी, उसके बाद से मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो यहाँ मेरे स्कूल में टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ मैं टेस्ट पेपर रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये फ़र्स्ट टाइम है मेरे लिए, इसलिए बाबू का जो टेस्ट पेपर था उससे थोड़ा सा रेफरेंस लिया कि कैसे क्या क्या लिखा जाता है टेस्ट पेपर में, तो उस हिसाब से ही ये सब सेट कर रही थी। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि जब स्कूल में टेस्ट पेपर में रेडी करके ले गई थी, तो सबसे अच्छा टेस्ट, मतलब कि सबसे अच्छा क्या, अभी सबसे पहले मैंने ही टेस्ट पेपर रेडी करके दिया है स्कूल में। अभी कोई भी एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं हुआ है कि कब होगा एग्ज़ाम, बट हाँ ये है कि टेस्ट होंगे। तो मैंने अपना काम कर दिया, अपना टेस्ट वगैरह के लिए काम कर दिया, तो मेरी एक ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दी। तो यूकेजी का जो टेस्ट पेपर है वो तो आज मैंने बना दिया घर पे, और सच में मतलब कि फ़र्स्ट टाइम लग रहा था कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ, कैसे टेस्ट पेपर बनाऊँ, बट उसके बाद फिर जब बना तो उसके बाद अच्छे से बन गया, और इस वजह से कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया। और उसके बाद एलकेजी वाला पेपर मैंने नेक्स्ट डे स्कूल में ही जब लंच का टाइम हुआ तो मैंने आराम से बना के दे दिया। तो वही है कि जब तक कोई काम आप करो नहीं तब तक मतलब वो काम भारी लगता है, बट जैसे जैसे आप करने लगते हैं धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ईजी हो जाती हैं। बट बस यही है कि उस काम में आपकी लगन पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हमको मतलब कि ये एक ड्यूटी थी मैंने ख़त्म कर दी, इसके बाद कोई काम ही नहीं, इसके बाद मतलब कि उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हर काम को नई चीज़ सीखने के नज़रिए से अगर लें तो मुझे लगता है कि वो काम करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यही है कि टेस्ट पेपर बनाते बनाते मुझे 8 बज गए थे, और खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बाबू यू तो स्टेपलर दो तो बाबू, देखो आप स्टेपलर है, लाओ तो। इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का।
हो गया 20-20 मार्क्स का तैयार। अब ये लेके छाप देगा कंप्यूटर में। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर्स रेडी हो गए हैं यूकेजी के। कल मैं इसे सबमिट कर दूंगी ऑफिस में और इसी के हिसाब से सारे पेपर्स बन जाएंगे जितने भी यूकेजी के बच्चे हैं। अब रह गया एलकेजी का पेपर बनाना, तो वो मैं कल लेके आऊँगी बुक्स बच्चों से मांग के, तो ये करूँगी। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर सेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ, कैसे दूँ क्या दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये बच्चों के कुछ आंसर शीट क्वेश्चन पेपर थे बाबू के जो दिए जाते हैं स्कूल से, तो उनका रेफरेंस लिया, उसके बाद उस हिसाब से फिर बना दिया। फर्स्ट टाइम सिर्फ पहला पेपर इंग्लिश वाला पेपर बनाया, इसका समझ में आता क्या दूँ क्या नहीं दूँ। इंग्लिश वाला बन गया तो उसका हिंदी वाला मैथ वाला खुद ब खुद समझ में आ गया कैसे बनाना है। तो यही है कि कोई काम करना चाहिए तभी होगा, आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। किसी भी काम के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो प्रयास कर रही हूँ, कर भी रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी और मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट किया है। बाकी कल ऑफिस में जाके जब जमा करूँगी तभी पता चलेगा। तो अभी यही सब करते करते 8 बज गए हैं। खाने का अभी कुछ भी ये नहीं है। खैर अभी बच्चों की भूख भी नहीं लगी, बट सबसे पहले अभी खाना बनाऊँगी। और यूकेजी के बच्चों का जो कुछ कॉपियाँ जमा हुई हैं हॉलीडे होमवर्क के लिए, तो सोच रही हूँ कि बुक्स लेके आई हूँ मांग के। तो रोज़ रोज़ बच्चे का बुक तो लेके नहीं आ सकती, तो सोच रही हूँ कि कम से कम एक बच्चे का हॉलीडे में तैयार कर दूँ और उसके बाद बुक ले जाके दे दूँगी, तो उसी हिसाब से बाकी बच्चों का भी हॉलीडे दे दूँगी। तो बुक्स आए हैं तो अभी रात में बैठ के हॉलीडे होमवर्क भी लिख लूँगी, कम से कम एक बच्चे का यूकेजी वाला। तो बाकी घर पे बैठ के लिखती रहूँगी, बाकी का जैसे जैसे जमा होगा वैसे वैसे लिखती रहूँगी। बुक्स आए हैं तो एक ये बेनिफिट लेना पड़ेगा मुझे। तो अभी सबसे पहले खाना बना लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि अभी पहले बच्चों को भी टाइम से खाना देना ज़रूरी है। 8 बज रहा है, हार्डली 8:30 पौने 9 में खाना खाएंगे ये लोग। तभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है क्या बनेगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है लेट हो चुका है तो कुछ ईजी सा ही बनेगा। और रात में हम लोग उतना हैवी खाते भी नहीं है, हम लोगों को आदत भी नहीं उतना हैवी खाने का। तो अब वो 8 बज गया, पानी चल रहा होगा ना, ताज़ा पानी। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं क्या खाना है बताओ। ओट्स खाओगे, लेकिन एवरीडे ओट्स अच्छा नहीं लग रहा है ना। हालांकि हम मसाला वाला अच्छा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, जा रही हूँ डिसाइड करने पहले खाना क्या बनेगा और उसके बाद फिर हॉलीडे होमवर्क। अभी फिलहाल 8 बज रहे हैं तो पानी चला हुआ, तो थोड़ा ठंडा पानी भर लूँ। कल रात का भरा हुआ पानी है, टाइम ही नहीं मिलता है सुबह में मैं रहती ही नहीं हूँ जब पानी चलता है कि पीने वाला पानी मतलब कैसे भरो। तो अभी थोड़ा ताज़ा पानी भर लूँगी, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी हम लोग पियेंगे पहले, उसके बाद फिर रात में बैठ के हॉलीडे होमवर्क दूँगी। मतलब मुझे लगता है सोने में 11 साढ़े 11 मुझे बच जाने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो निभानी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी ताकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, मुझे एडिटिंग करने में आसान रहे। तो ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। बाकी अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। और पेपर्स का क्या हुआ, ये अप्रूव हुए कि नहीं हुए, ये मैं आप लोग कल के ब्लॉग में बताऊँगी। बाकी मिलती हूँ कल आप लोगों से फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।